क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज सैकड़ों मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखते हैं, लेकिन आज जो फिल्म मैं लाया हूँ वो सिर्फ सस्पेंस नहीं, सीधे दिमाग पर हमला करती है। ये इतनी खतरनाक फिल्म है कि ज्यादातर लोगों ने आज तक इसका नाम तक नहीं सुना, और जिन्होंने देख ली वो आज तक इससे बाहर नहीं निकल पाए। कहानी शुरू होती है एक काफी सुनसान पहाड़ी इलाके से। मुख्य किरदार हेक्टर अपनी पत्नी के साथ हाल ही में यहाँ एक नया घर खरीदता है। दोनों अभी शिफ्टिंग और मरम्मत में लगे ही होते हैं कि पहली ही रात के बाद कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। सुबह सामान हटाते हुए हेक्टर को एक दूरबीन मिलती है। ऐसी चीज मिल जाए तो कोई भी इंसान 2 पल देख ही लेता है। वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगता है। सामने सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं, लेकिन उसे दूर कहीं बिजली के खंभे जैसी कोई चीज दिखती है। तभी फोन बज उठता है। उसकी पत्नी नीचे बगीचे में पौधों को पानी दे रही होती है। हेक्टर कई बार आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, तो वह खुद ही नीचे जाकर फोन उठाता है। अजीब बात यह होती है कि फोन के दूसरी तरफ सिर्फ सरसराहट की आवाज आती है। कोई बोलता नहीं और कॉल कट जाती है। हेक्टर को शक होता है तो वह उसी नंबर पर वापस कॉल करता है। उधर से रिकॉर्डेड आवाज आती है, यह एक गोपनीय नंबर है, कृपया संदेश छोड़ें या एक्सेस कोड डालें। हेक्टर कहता है, इसी नंबर से अभी मुझे कॉल आई थी। तभी उसकी पत्नी अंदर आ जाती है। हेक्टर घबरा जाता है और फोन हाथ से गिर जाता है। पत्नी पूछती है, क्या हुआ? हेक्टर कहता है, कुछ नहीं, फोन आया था लेकिन सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा था। पत्नी कहती है, शायद कोई मजदूर होगा। हेक्टर जवाब देता है, नहीं, आज शनिवार है और ये नंबर हमने अभी अभी लिया है और किसी को बताया भी नहीं। पत्नी हंसकर कहती है, तुम बहुत थक गए हो, बेकार की बातें सोच रहे हो, और उसे आराम देने लगती है। कुछ देर बाद हेक्टर को याद आता है कि फोन तो अभी तक कट ही नहीं हुआ था, यानी उनकी सारी बातें दूसरी तरफ रिकॉर्ड हो चुकी थी। कुछ समय बाद हेक्टर फिर से आंगन में आता है और दूरबीन उठाकर दोबारा देखने लगता है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, लेकिन इस बार उसे कुछ दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उसे एक औरत दिखती है। औरत का चेहरा नहीं दिखता और ऐसा लगता है जैसे वह कपड़े उतार रही हो। हेक्टर उसे घूर ही रहा होता है कि अचानक उसकी पत्नी आ जाती है और कहती है, गाड़ी की चाबी दो, मुझे बाहर से कुछ सामान लेना है। हेक्टर घबरा जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। पत्नी के जाने के बाद वह फिर से देखने लगता है, लेकिन अब वह औरत गायब होती है। हेक्टर को चैन नहीं मिलता, तो वह दूरबीन हाथ में लेकर धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते देखता रहता है। रास्ते में उसे एक उलटा पड़ा कूड़ेदान और एक साइकिल दिखती है। थोड़ा आगे जाकर उसे जमीन पर पड़े कपड़े दिखते हैं। नजर ऊपर उठती है तो एक जोड़ी पैर दिखाई देते हैं। वह पास जाकर देखता है, एक औरत बेहोश पड़ी होती है, लगभग नग्न अवस्था में। हेक्टर डर जाता है। वह पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वह एक लकड़ी की टहनी उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। लड़की हिलती भी नहीं। अब वह डरते डरते आगे बढ़कर उसे चेक करने जाता है। लड़की बिल्कुल बेहोश लग रही थी। वह जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है, अचानक पीछे से कोई आदमी कैंची लेकर उस पर हमला कर देता है। हेक्टर चीखता है और जान बचाकर भागता है। उसे हमलावर का चेहरा नहीं दिखता। वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाता है। कुछ देर बाद वह फिर दूरबीन से देखता है। उसे दिखता है कि एक आदमी उसे ढूंढ रहा है। उसके हाथ में कैंची है और उसके सिर पर पट्टी बंधी है। अचानक वह आदमी सीधे हेक्टर की ओर देख लेता है। हेक्टर फिर से दौड़ पड़ता है। भागते भागते वह एक ऊंची बाड़ तक पहुंचता है। आगे रास्ता बंद होता है। मजबूरी में वह बाड़ चढ़ने की कोशिश करता है। वजन ज्यादा होने की वजह से बाड़ टूट जाती है। वह गिरता है, लेकिन किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाता है। यह इलाका एक निजी फार्म हाउस जैसा लगता है। पास में एक घर दिखता है। वह मदद के लिए घर के चारों ओर घूमता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद होती हैं। आखिरकार वह पत्थर से शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर रेडियो बज रहा होता है, लेकिन फिर भी घर में कोई मौजूद नहीं होता। दीवार पर टंगा एक कागज उसका ध्यान खींचता है। उलट कर देखने पर वह एक कैलेंडर निकलता है। इसके बाद हेक्टर बिना झिझक घर में घूमने लगता है। बाथरूम में जाकर चिकित्सीय सामान से अपनी चोट पर पट्टी करता है। फिर वह एक कमरे में पहुंचता है जो किसी प्रयोगशाला जैसा लगता है। वहां तरह तरह के उपकरण होते हैं। टेबल पर रखा एक वॉकी टॉकी उठाकर वह बोलता है। उधर से एक आदमी की आवाज आती है, यह निजी इलाका है, तुम कौन हो? हेक्टर कहता है, कोई मेरी जान लेने के पीछे पड़ा है, मैं जान बचाकर यहाँ घुसा हूँ। तभी वॉकी टॉकी में गरज और तेज आवाजें आती हैं। थोड़ी देर बाद वह आदमी पूछता है, जो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है, क्या उसके सिर पर पट्टी बंधी है? मैं उसे कैमरों में देख रहा हूँ। यह सुनकर हेक्टर और डर जाता है। आदमी कहता है, घबराओ मत, वह अब भी बहुत दूर है। मैं पहाड़ी की छोटी वाले घर में हूँ। एक रास्ता है, मैं बाहर लाइट जला दूंगा, जल्दी यहाँ आ जाओ। अब तक अंधेरा हो चुका होता है। हेक्टर बाहर निकलता है और सच में एक छोटी सी राह दिखाई देती है। वह दौड़ते दौड़ते पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है और वहाँ एक घर देखता है। एक आदमी दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लेता है। यह जगह भी एक उन्नत प्रयोगशाला जैसी होती है। हेक्टर घबराकर पूछता है, दरवाजा बंद है ना? वह यहाँ तो नहीं आ सकता। आदमी कहता है, चिंता मत करो, यहाँ सुरक्षित हो। फिर वह हेक्टर को एक बड़े बॉयलर जैसे उपकरण की ओर भेजता है और कहता है, इसके अंदर छिप जाओ, वह गाड़ी से यहाँ आ रहा है। मैं बटन दबाकर दरवाजा बंद करूंगा, फिर खुद भी अंदर आ जाऊंगा। हेक्टर अंदर चला जाता है, लेकिन दरवाजा बंद होते समय वह आदमी अंदर नहीं आता। हेक्टर फिर से फंस जाता है। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुलता है। हेक्टर बाहर निकलता है तो देखता है कि अब दिन निकल चुका है। वह हैरान रह जाता है। वह तो बस कुछ सेकंड ही अंदर था।
वह आदमी भी हैरान होता है और कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेक्टर गुस्से में घर लौटने का फैसला करता है। पीछे से आदमी चिल्लाता है, क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? क्या तुम्हें याद है कि टंकी में सफेद तरल भरा था? हेक्टर रुक जाता है। वह ऊपर लगे खंभे को देखता है जो उसे जाना पहचाना लगता है। दिशा का अंदाजा लगाकर वह दूरबीन उठाता है और अपनी ही घर की तरफ देखने लगता है। यह दृश्य देखकर तो हेक्टर की जान ही निकल जाती है। वह खुद को ही देख लेता है। आदमी भी दूरबीन लेकर देखता है और वह भी बुरी तरह घबरा जाता है। हेक्टर तुरंत उठकर घर जाकर पुलिस को फोन करने की बात करता है, लेकिन वह आदमी उसे रोकते हुए कहता है, तुम पुलिस के पास नहीं जा सकते। जिस मशीन में तुम गए थे वह एक टाइम मशीन है, लेकिन अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। अगर पुलिस को दो तुम दिखाई दिए तो तुम कैसे समझाओगे? वह आदमी कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर वह पूछता है, तुम किस समय मशीन में गए थे? हेक्टर जवाब देता है, 16 सितंबर की रात। आदमी कहता है, तो इसका मतलब तुम सिर्फ थोड़े समय के लिए ही समय में पीछे गए हो, क्योंकि आज भी 16 सितंबर ही है। ऐसे में काम आसान हो जाता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप सुलझ जाएगा। हेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता। आदमी उसे वापस उस घर में ले जाता है, एक कैलेंडर उठाता है और समझाने लगता है, ये रेखा तुम्हारी असली टाइमलाइन है जो अतीत से निकलकर भविष्य की तरफ जा रही है, और ठीक इसी पल पर तुम मशीन में घुसे और कुछ घंटे पीछे लौट आए। इस पल से तुम हेक्टर नंबर 2 हो, और जो तुम्हारे घर में है वह हेक्टर नंबर 1 है। हेक्टर नंबर 1 तुम्हारी परछाई जैसा है, वह वही सब करेगा जो तुम कर चुके हो, तो हमें बस यहाँ बैठकर उसके आने का इंतजार करना है। फिर आदमी कहता है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि वीकेंड पर यह जगह बंद रहती है और मैं चोरी छिपे ओवरटाइम करने आया हूँ। अगर पकड़ा गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हेक्टर सहमत हो जाता है। इसके बाद वह आदमी पहाड़ी की छोटी वाली प्रयोगशाला में टाइम मशीन तैयार करने चला जाता है। हेक्टर को बैठे बैठे बोरियत होने लगती है। वह टेबल पर रखा फोन उठाकर घर का नंबर मिला देता है। यहीं से फिल्म की शुरुआती घटना जुड़ती है। फोन के अंदर उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है। हेक्टर घबराकर तुरंत फोन काट देता है। दोस्तों, सस्पेंस अभी बाकी है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट कर दीजिए।